नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास का है, जिसका जॉब रोल ट्रेनी एसोसिएट है। ठीक है जी। सेक्टर रिटेल। इसकी जो पहली यूनिट है वो है फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग, जिसका सेकंड सेशन हम डिस्कस करेंगे जॉब रोल ऑफ ट्रेनी एसोसिएट्स टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक ट्रेनी एसोसिएट का ग्राहक संतुष्टि के प्रति क्या भूमिका है। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी को जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता वो इन चीज़ों के बारे में इन टॉपिक्स के माध्यम से जान सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें ट्रेनी एसोसिएट किसे कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राहक किसे कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राहक सेवा किसे कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राहक संतुष्टि किसे कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेनी एसोसिएट की क्या भूमिका है ग्राहक संतुष्टि के रिगार्डिंग। फिर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर का सारांश तैयार करेंगे, समराइज करेंगे। ट्रेनी एसोसिएट किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रशिक्षु एसोसिएट भी बोलते हैं। हिंदी में एक प्रशिक्षु एसोसिएट एक ग्राहक और कंपनी के बीच में एक पुल का काम करता है। एक ट्रेनी एसोसिएट क्या होता है, एक ग्राहक और कंपनी के बीच में एक पुल का काम करता है, यानी कि दोनों को जोड़ता है। कंपनी क्या होती है, एक एसेट्स होती है, एक नेम होता है, परंतु जो उसका एम्प्लॉय होता है, एक ट्रेनी एसोसिएट जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या है, कंपनी का कर्मचारी है, जो सीधे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि के तौर पर ग्राहक से वार्तालाप करता है, डील करता है, उनको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वस्तुएं दिखाता है। वह असाधारण ग्राहक सेवा देता है, जिससे वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है। वह ग्राहक को व्यक्तिगत सुविधाएं भी या व्यक्तिगत सर्विस भी, सेवा भी उपलब्ध करवाता है। जैसे किसी ग्राहक को वस्तु ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो वह वस्तु ढूंढने में उसकी सहायता करता है। किसी वस्तु के बारे में ग्राहक को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन भी ट्रेनी एसोसिएट ग्राहक को उपलब्ध करवाता है। यह प्रथम व्यक्ति होता है जो सीधे ग्राहक से डील करता है। हम रिटेल इंडस्ट्री यानी खुदरा उद्योग की अगर बात करें तो ट्रेनी एसोसिएट प्रथम व्यक्ति होता है जो सीधे ग्राहक से डील करता है कंपनी के तौर पर, एक कंपनी के कर्मचारी के तौर पर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्राहक किसे कहते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, ग्राहक किसे कहते हैं, सर हमने तो उपभोक्ता भी सुना है। तो एक जनरल डिफरेंस होता है ग्राहक और उपभोक्ता में, हल्का सा अंतर होता है जो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। एक ग्राहक वह है जो उत्पादों या सेवाओं को खरीदता है। ग्राहक को इंग्लिश में हम कस्टमर भी बोलते हैं। तो ग्राहक कौन होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, चाहे वो ऑफलाइन खरीद रहा हो यानी किसी स्टोर पर जाकर खरीद रहा हो, या ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीद रहा हो। हम उसको क्या कहेंगे, ग्राहक, जो सीधा स्टोर पर जा रहा है, वस्तु खरीद रहा है, या घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से वस्तुएं मंगवा रहा है, वह उस कंपनी के लिए क्या होता है, ग्राहक होता है। परंतु उन वस्तुओं और सेवाओं को जो अंत में उपयोग कर रहा है वह उपभोक्ता कहलाता है। हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। अभी आप सबको पता है
स्कूलों में एडमिशन का समय चला हुआ है। ठीक है जी। तो आपके माता पिता जो अर्निंग पर्सन हैं, जो पैसे कमाते हैं, आपके माता या पिता भाई, वो आपके लिए क्या करते हैं? विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें, बैग खरीद कर लाते हैं। तो जो भाई, माता या पिता जो वस्तुएं खरीद के ला रहा है, यानी पुस्तकें, बैग खरीद के ला रहा है, वो क्या है? ग्राहक। परंतु उन वस्तुओं का जो अंत में उपयोग कर रहा है वो कौन है? आप लोग हो, आप विद्यार्थी लोग हो, जो उन किताबों और पेन का उपयोग करोगे। तो आप क्या होगे? उपभोक्ता, जिसको हम इंग्लिश में कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो आप उन वस्तु का उपयोग करोगे तो आप उपभोक्ता कहलाओगे। रिटेल में, खुदरा में अगर हम बात करें तो ग्राहक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इसीलिए हम उन्हें अच्छी से अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने की कोशिश करते हैं और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री में नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कहीं चले जाओ, ग्राहक संतुष्टि और ग्राहक सेवा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी व्यवसाय को सफल होने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राहक सेवा किसे कहते हैं। ग्राहक सेवा उन लोगों को कंपनी द्वारा प्रदान की गई सहायता या सलाह जो इसके उत्पादों या सेवाओं को खरीदते हैं या उपयोग करते हैं। ग्राहक सेवा किसे कहते हैं? जो ग्राहक आपके वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, उन्हें आप कोई सलाह देते हैं या उन्हें कोई सहायता की जरूरत होती है तो सहायता प्रदान करते हैं, ये ग्राहक सेवा कहलाते हैं। ग्राहक सेवा हम वस्तु खरीदने से पहले, वस्तु खरीदने के दौरान और वस्तु खरीदने के बाद भी प्रदान करते हैं। वस्तु खरीदने से पहले ग्राहक हमारे स्टोर पे आया, हमने उसका स्वागत किया, उसको जिस डिपार्टमेंट में जाना था उसके रिगार्डिंग हमने उसका मार्गदर्शन किया। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया प्री सर्विस। ठीक है, वस्तु खरीदने से पहले जो हम सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग द सर्विस, सेवा के दौरान जब वो वस्तु खरीद रहा है तो हम उसको क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसे किसी वस्तु के बारे में ग्राहक को नहीं पता तो हम उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। किसी ग्राहक को वस्तु को उपयोग करने के बारे में नहीं पता, इस वस्तु का कैसे उपयोग किया जाता है, तो हम उस वस्तु का उपयोग करके भी ग्राहक को बताते हैं कि वो इस तरह से उस वस्तु का उपयोग कर सकता है। लाइव डेमो दिखाकर हम उनको समझा सकते हैं। फिर जो आगे है, ग्राहक को कीमतों के बारे में बताना वस्तु की, भाई उनको कितनी कीमत तक की वस्तु चाहिए, कितनी मात्रा में वस्तु चाहिए, ये सारे की सारी सुविधाएं आप प्रदान करते हो, एक ट्रेनिंग एसोसिएट प्रदान करता है। और उन वस्तुओं के ऊपर क्या स्कीम चली हुई है, स्कीम्स का मतलब होता है कितना डिस्काउंट चला हुआ है, क्या ऑफर्स कंपनी उन वस्तुओं के ऊपर दे रही है, ये सारी की सारी चीज़ें एक ट्रेनी एसोसिएट ग्राहक सेवा के दौरान उनको बताता है जब ग्राहक वस्तु खरीद रहा होता है। अब आफ्टर सेल सर्विस, जब ग्राहक ने वस्तु खरीद ली, आप सोच रहे होंगे उसके बाद हमारा तो काम खत्म हो गया, हमने वस्तु बेच दी, हमारा काम इतना ही है। परंतु एक ट्रेनी एसोसिएट का काम यहीं ख़त्म नहीं होता, वो वस्तु बिकने के बाद भी ग्राहक सेवा प्रदान करता है। ग्राहक सेवा कैसे प्रदान करता है आप ये सोच रहे होंगे, तो ग्राहक सेवा वह गारंटी और वारंटी के रूप में ग्राहकों को प्रदान करता है। गारंटी वारंटी क्या होती है? गारंटी होती है जब वस्तु खराब हो जाए या वस्तु डैमेज निकले
तो उसमें हम ग्राहक को सुविधा प्रदान करते हैं कि वह वस्तु वापस हमारे स्टोर पर लाए और उसको बदलवा कर नई वस्तु ले जाए। यानी गारंटी में हम वस्तु बदलने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं ग्राहक को। कई स्टोर्स में वस्तु के पैसे भी रिटर्न करने की सुविधा होती है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है जी। अब वारंटी के दौरान क्या होता है, अगर कोई वस्तु खराब हो गई तो उसमें आप उस वस्तु का जो भी पार्ट नया डलेगा आप उसके चार्ज ग्राहक से लेते हैं, और जो भी सेवाएं एक एम्प्लॉय एक कर्मचारी उनको देगा या मेंटेनेंस करेगा, वो चार्जेस एक स्टोर माफ़ कर देता है। यानी सेवा फ्री है, परंतु जो भी पार्ट्स उसमें डलेंगे, जो भी नया आइटम उसमें लगेगा, जो भी ख़राब हो रखा है, उसके पैसे ग्राहक को देने पड़ेंगे। गारंटी में कोई पैसा ग्राहक को नहीं देना होता है, और वारंटी में मेंटेनेंस चार्ज ग्राहक को देने पड़ते हैं, जो भी उसमें पार्ट्स वगैरह डलेंगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगला हमारा टॉपिक है, ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिटेल इंडस्ट्री में, एक खुदरा उद्योग में अगर आपको कामयाब होना है, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में लगा लो, तो वहाँ ग्राहक संतुष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप सोच रहे होंगे कि वस्तु तो हमारी बिक जाती है, उसके बाद हमें क्या ज़रूरत है ग्राहक से डील करने की। तो ये ऐसी गलतफहमी आप लोगों को नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको व्यापार में लंबे समय तक टिके रहना है, आपको लंबे समय तक उनसे पैसे कमाने हैं, तो आपको अच्छी ग्राहक सेवा देनी ज़रूरी है। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो आपको सेटिस्फाई करनी है। अब ग्राहक संतुष्टि कैसे कर सकते हैं? जो भी ग्राहक आपसे वस्तु मांग रहा है, आपको वो वस्तु ग्राहक को देनी चाहिए। उनकी जब जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी वे चाहते हैं, अगर आप उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं तो वह ग्राहक संतुष्टि कहलाती है। एक व्यवसाय तभी कामयाब हो सकता है जब उसका ग्राहक संतुष्ट हो। ठीक है जी। एक सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो यह एक उपाय है कि किसी कंपनी द्वारा उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति कैसे की जाती है या ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करती है। ठीक है जी। जितनी अच्छी हम सर्विस देंगे उतना ही हमारा ग्राहक संतुष्ट होगा। और अच्छी सर्विस कौन देगा? जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ट्रेनी एसोसिएट, क्योंकि वह प्रथम व्यक्ति होता है जो सीधे ग्राहक से डील करता है कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर। तो जैसा वो व्यवहार करेगा ग्राहक के साथ, वैसे ही उस स्टोर की इमेज ग्राहक के दिमाग में बनेगी। अगर वह ग्राहक से अच्छा व्यवहार करता है तो स्टोर की इमेज अच्छी बनेगी ग्राहक के माइंड में। वह बार बार आपसे वस्तुएं खरीदने आएगा, आपके स्टोर में आएगा। परंतु अगर वह बेकार व्यवहार करता है, रूड व्यवहार करता है ग्राहक के साथ में, तो ग्राहक उस स्टोर में आएगा नहीं दोबारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लंबे समय तक व्यवसाय में टिके रहना है, आपको कामयाब होना है, तो आपको अच्छी ग्राहक सेवा देनी जरूरी है, जिससे आपके ग्राहक संतुष्ट हों। अब हम देखेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे अब, वो है कि ट्रेनी एसोसिएट की क्या भूमिका है ग्राहक संतुष्टि में। जैसा हमने अभी पहले डिस्कस भी किया, तो ट्रेनी एसोसिएट प्रथम व्यक्ति होता है
जो ग्राहक से डील करता है कंपनी के बिहाफ पर। जैसा हमने बताया, कंपनी क्या होती है, एक एसेट्स होती है, एक नेम होता है जिसको उसके प्रतिनिधि चलाते हैं। यानी एक ट्रेनी एसोसिएट क्या है, कंपनी का प्रतिनिधि होता है जो ग्राहक से सीधे संपर्क करता है। तो उसका मुख्य कार्य क्या है, जब भी ग्राहक स्टोर में आए तो उसको अच्छी स्माइल चेहरे पर लेते हुए ग्राहक का स्वागत करना चाहिए। यानी उसका फेशियल एक्सप्रेशन खुशनुमा होना चाहिए। तो जब भी कोई ग्राहक स्टोर में आएगा और उसका अच्छे से स्वागत किया जाएगा तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये ट्रेनी एसोसिएट के लिए ज़रूरी है कि वो जब भी ग्राहक स्टोर में आए तो उसका अच्छे से स्वागत करे। दूसरा, ग्राहक को जिस भी वस्तु के बारे में सूचना चाहिए, तो ट्रेनी एसोसिएट का मुख्य कार्य क्या है कि ग्राहक को उसके बारे में सूचनाएं प्रदान करें कि उस वस्तु की क्या कीमत है, वो इतनी मात्रा में खरीदेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उस वस्तु के ऊपर जो भी गारंटी वारंटी दी जा रही है उसके बारे में डिटेल में ग्राहक को बताया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करेगा, ट्रेनी एसोसिएट करेगा, क्योंकि वह कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे ग्राहक से डील कर रहा है। तो यह उसका मुख्य कार्य है। फिर हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट कि कई बार क्या होता है, ग्राहकों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं होता, मतलब उसको नहीं पता होता कि उस वस्तु को कैसे उपयोग किया जाता है। तो इसमें ट्रेनी एसोसिएट ग्राहक की मदद करेगा। कैसे करेगा, उस वस्तु का लाइव डेमो देकर, डेमो होता मतलब किसी वस्तु को उपयोग करके वो दिखाएगा कि इस वस्तु को हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा हो वेज कटर आ रखे हैं आजकल मार्केट में सब्जी काटने के, जिसमें अलग अलग ब्लेड्स होती हैं। कई ग्राहकों को उन ब्लेड्स का उपयोग करने के बारे में नहीं पता। इस ब्लेड का हम उपयोग करेंगे तो इतने स्लाइसेस में ये वेजिटेबल कटेगी, सब्जियां कटेंगी। तो इसमें ट्रेनी एसोसिएट उनकी सहायता कर सकता है, उनको लाइव एग्जांपल देके। तो कैसे कैसे ब्लेड्स जो हैं वर्किंग करेंगी, कार्य करेंगी, इतने इतने साइज में उनके स्लाइसेस कटेंगे। जो ट्रेनी एसोसिएट है उसको मार्केट के न्यू ट्रेंड्स के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अप टू डेट होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें एक ट्रेनी एसोसिएट को पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या नई चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, एक प्रोडक्ट के कंपटीशन में कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, और इन प्रोडक्ट्स का क्या कीमत है, और ग्राहकों को इन प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ये ट्रेनी एसोसिएट को पता होना चाहिए, यानी वो अप टू डेट होना चाहिए मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। फिर उसको पता होना चाहिए, उसको सुनिश्चित होना चाहिए ट्रेनी एसोसिएट को कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे स्टॉक में अवेलेबल हैं। कई बार क्या होता है, ग्राहक हमसे वस्तु मांग लेता है परंतु हमें नहीं पता होता कि वो वस्तु हमारे पास अवेलेबल भी है या नहीं है, और हम ग्राहक से बोलते हैं नहीं सर आपको मिल जाएगी, परंतु जब हम जाके अपने स्टॉक में चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि वो वस्तु स्टॉक में है ही नहीं। तो ये एक ग्राहक के लिए झूठा कमिटमेंट हो जाता है, फॉल्स कमिटमेंट कहलाता है। तो हमें कभी भी झूठे कमिटमेंट ग्राहक से नहीं करने चाहिए। जब वस्तु हमारे स्टॉक में अवेलेबल हो
तभी हमें ग्राहक से कहना चाहिए कि सर हम ये वस्तु आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर हम फॉल्स कमिटमेंट ग्राहक से करेंगे, झूठे वादे उनसे करेंगे अपने वस्तु बेचने के लिए, तो ग्राहक हमसे नाता तोड़ लेगा, वह दोबारा हमारे स्टोर पर कभी नहीं आएगा। तो फॉल्स कमिटमेंट हमें कभी भी ग्राहक से नहीं करने चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि इन्वेंट्री का रिकॉर्ड पूरा रखना चाहिए। एक ट्रेनी एसोसिएट को स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके स्टॉक में कौन कौन से वस्तुएं उपलब्ध हैं और कौन कौन सी वस्तुएं ख़त्म होने वाली हैं, ताकि उन वस्तुओं का समय पर ऑर्डर दिया जा सके। तो एक ट्रेनी एसोसिएट ही प्रथम व्यक्ति है जो ग्राहक से डील करता है। उसी के व्यवहार के ऊपर एक स्टोर की इमेज बनती है। तो एक ट्रेनी एसोसिएट कई प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है ग्राहक संतुष्टि के रिगार्डिंग, क्योंकि वह व्यक्ति सीधे ग्राहकों से संपर्क करता है, उनसे अच्छे संबंध बनाता है। अगर हम ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाएंगे तो हमारे स्टोर पर बार बार आएंगे। और जितने हमारे स्टोर से शॉपिंग करेंगे उतना ही हमारे स्टोर की वेल्थ में बढ़ोतरी होगी, उतना ही ज़्यादा हमें रेवेन्यू प्राप्त होगा, जो एक स्टोर के संचालन में बहुत सहायता करता है। तो एक ट्रेनी एसोसिएट को वेल ड्रेसअप होना चाहिए, अच्छे से ग्रूम होना चाहिए, उसको प्रॉपर आई कार्ड, यूनिफॉर्म वगैरह कैरी की हुई होनी चाहिए, उसको वस्तुओं के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे हम इसको समराइज करेंगे। जैसा आपने आज चैप्टर में डिस्कस किए हैं हमने पॉइंट्स, जैसे ट्रेनी एसोसिएट किसे कहते हैं, ग्राहक किसे कहते हैं, ग्राहक सेवा किसे कहते हैं, ग्राहक संतुष्टि किसे कहते हैं, और जॉब रोल, एक क्या भूमिका है ट्रेनी एसोसिएट की। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो एक रिटेल व्यवसाय को कामयाब होने के लिए, या रिटेल ही नहीं कोई भी व्यवसाय हो, उसको कामयाब से चलाने के लिए ग्राहक संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। और रिटेल में ग्राहक संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि आज का मॉडर्न टाइम कंपटीशन का ज़माना है। आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर एक दूसरे के अगेंस्ट में आ चुके हैं मार्केट में, जो कोई प्राइस वॉर लेके आ रहा है, कोई प्राइस पेनिट्रेशन स्कीमिंग, कोई प्राइस स्कीमिंग लेके आ रहा है। तो ये सारे के सारे मार्केट को कैप्चर करने के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जा रही हैं स्टोर्स के द्वारा, और उसमें ग्राहक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा व्यवसाय डिपेंड करता है। तो यह एक रिटेल स्टोर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो उसका ट्रेनी एसोसिएट है वह ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करे, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाए, उनको जिन वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं है उन वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाए। ये सारे के सारे काम एक ट्रेनी एसोसिएट को ही करने होते हैं, क्योंकि वह एंट्री गेट होता है एक स्टोर का। मतलब ग्राहक जब भी आता तो मतलब किससे डील करता है, एक ट्रेनी एसोसिएट से। यह प्रथम व्यक्ति होता है जो ग्राहक से सीधे संपर्क करता है, उनसे पर्सनलाइजेशन बनाता है, व्यक्तिगत संबंध बनाता है, उनके बिहेवियर को जज करता है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूछता है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है। तो एक ग्राहक
को संतुष्ट करने के लिए एक ट्रेनी एसोसिएट को वस्तुओं और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको अप टू डेट होना चाहिए, मार्केट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि बाज़ार में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स कौन से एक दूसरे के। अगर हमारे पास वो वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो हम उसकी पूरक वस्तु कैसे ग्राहक को दे सकते हैं। तो ये सारे की सारी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो कर्तव्य होते हैं, जो रोल होता है कि सेल्स एसोसिएट का, वो उसको निभाने पड़ते हैं, क्योंकि ग्राहक संतुष्टि एक व्यवसाय के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा तो वो हमारे पास से ख़रीदारी नहीं करेगा, और हमारे पास से ख़रीदारी नहीं करेगा, हमारे स्टोर में नहीं आएगा, तो हमारा रिवेन्यू नहीं बढ़ेगा, एक स्टोर लॉसेस में जाने लगेगा, तो जिससे क्या होगा, अंत में उस स्टोर को बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए एक ट्रेनी एसोसिएट को ग्राहक के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, जो भी ग्राहक को सूचनाएं चाहिए वो उनको प्रदान करनी चाहिए, उनको ग्राहक को प्रोडक्ट के गारंटी वारंटी के बारे में बताना चाहिए, जो भी सीजनल ऑफर चले हुए हैं वस्तु के ऊपर वो भी ग्राहक को बताने चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ कि आप इस चैप्टर के बाद आप समझ चुके होंगे कि ट्रेनी एसोसिएट किसे कहते हैं और उसका मुख्य कार्य क्या है, क्या उसकी भूमिका है एक ग्राहक संतुष्टि में। और मैं समझता हूँ कि आप इसके बाद जान भी चुके होंगे ग्राहक किसे कहते हैं, ग्राहक सेवा किसे कहते हैं, और ग्राहक संतुष्टि क्यों महत्वपूर्ण है एक रिटेल स्टोर के अंदर। धन्यवाद।